इस सवाल 9 मई केसेस सज़ाओं का सिलसिला जारी है। अब आपको क्या लगता है, बातचीत तो ज़ाहिर है एक हल है, अगर तमाम, जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं, आमिर साहब ने भी बात की, तमाम सियासी जमातों को संजीदा होकर आपस में कुछ तय कर लेना चाहिए। तो आपको लगता है अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें PTI के लिए क्या सियासी रास्ता है? देखिए, PTI के लिए सियासी रास्ता कितनी दफ़ा हुआ कि मुज़ाकरात के लिए बातचीत टेबल पर लेके आने की कोशिश की, लेकिन फिर इनकार कर दिया गया और इसमें फिर इनकी बातचीत नहीं बनी। फिर वो भी तो समझते हैं दूसरे कि ये संजीदा नहीं है, ये बातचीत नहीं करना चाहते, जो कुछ कहते हैं कुछ ले और कुछ दो करके ये मुज़ाकरात कर लेते तो अभी मामलात काफ़ी हल हो चुके होते। इनके जो सबसे बड़ा जो टारगेट है कि बानी PTI वो बाहर आ गए होते और आके फिर अपनी सियासत कर रहे होते, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। ज़ाहिर है 9 मई का भी वाक़या हो गया जिसमें इन्होंने कहा भरपूर तरीके से इस तरह का करेंगे, मुल्क भर में जो अहम मुकामात पर, हसास मुकामात पर जो हमला किया, तो फिर ज़ाहिर है उस पर पूरे मुल्क ने इसकी वो की, बल्कि इवन के इनके अपने बंदों ने भी की और पार्टी को छोड़ दिया। और ऐसी सूरत हाल में उनको माफ़ी मिल गई, जो नहीं माने इस बात से, जो इस पर डटे रहे, उनको अब ये सारी सूरत हाल में सज़ा भी मिल रही है। और सारे ज़ाहिर स्टेट ने कहा कि माफ़ी मांग के साइड पर हो जाएं, तो इस पर नहीं जो किए। तो अब ये सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को तो मिसाक़े जमहूरियत में आपस में उन्होंने सबक सीख लिया माजी से। ये इस जमात ने तो नहीं अभी सीखा, ना कुछ पता है इनको। ये तो अभी अपने पूरी एनर्जी से लड़ रही है कि जी इन दो जमातों को साइड पर किया जा सके, और काफ़ी हद तक 2018 के इलेक्शन में इन्होंने किया भी साइड पर। और ये भी किस तरीके से आए, तो जाहिर है वो नहीं आए, ये खुद जाते हैं सारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और जाके फिर आप देखें असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं कि हमने गलती की कि एक्सटेंशन दे के। भैया आपके पास अख्तियार था, अवाम ने तो नहीं कहा था कि आप जाके एक्सटेंशन दें या जो दूसरे मामलात करें। ये सारी ये सारी जो चीज़ें जो हो रही मामलात वगैरह, तो इसके जिम्मेदार तो खुद सारे सियासतदान हैं। अपनी गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं, तो कोताहियां करके तो सारे अपने मामलात ये सारे खुद भुगतने पड़ते हैं अवाम को। अब देख लें जो सियासी जो कशीदगी फैलाई हुई है, जो मुज़ाकरात इनके नहीं हो पा रहे आपस में, देख लें कितना जोर लगा लिया PTI की जानिब से, कितना जोर लगा लिया मुल्क में रह के, ओवरसीज पाकिस्तानी को बाहर से रह के जी प्रेशर। और ये सबसे बड़ी बात है जमा, ये बजाय कि जो हकीकत को मानने के, ये बाहर पर जो उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि बाहर से हमें सपोर्ट आएगी, इस तरह होगा, इस तरह हो जाएगा, तो इसमें ये भी नहीं सोचते कि मुल्क को नुकसान हो जाएगा। बजाय इस जंग में अपने आप को नुकसान पहुंचाए, नहीं पहुंचा रहे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस सारे सियासी जो हुआ कि सियासी नुकसानात हुए ये सारे, अब जाहिर है इलेक्शन में इनको पार्टी को अक्सरियत तो हासिल है, लेकिन एक ये है कि अवाम इस सारी लड़ाई में नुकसान उठा गई, अवाम को मार भी पड़ी, अवाम जेलों में भी रहे। अब जाहिर है ये खुद रह के देखें कि कैसा है। बानी PTI तो कहते हैं कि मैं 2 साल से हूँ, तो तुम भी जरा देख के देखो। वो जाहिर है अपनी उनकी एक बंदे की, अगर कराची राब्ता नहीं हो रहा तो मैं एक बात करना चाहता हूं, एक बंदा सियासत कर रहा है तो फिर उस बंदे की सियासत को फिर सबको इनको सहना चाहिए। आपके बावजूद भी बात करें। सुभान अल्लाह यार, क्या कमाल लोग हैं यार। ठीक है जी लियाज साहब, आपका पॉइंट नहीं, आप आ गए तो हमें जरूरत ही नहीं बात करने की, आप करें। जी आमिर साहब कमेंट करना चाह रहे हैं, कर लें। आपको दे दे, हमें कोई जी आमिर साहब करना। हाँ, वो अयाज साहब बात कर रहे थे ना कि नवाज शरीफ काला कोट पहन के चले गए, बिल्कुल खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन सबसे पहली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहुमा ने खुद की, जब वो दुबई के पैलेसेस में जनरल परवेज मुशर्रफ से मीटिंग्स करके फिर पाकिस्तान आई थी। सही, चलिए फैसल साहब। मैंने कहा ना सियासतदान अपना मुफाद देखता है। फैसल साहब देखिए बात ये, देखिए तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो भाई आपकी गलती थी तो आप ही भुगतो ना। आप इस गलती के बाद ये सही फैसला गलत जो भी था, उसी के बाद इनके लिए सारे मसाइल पैदा हुए हैं ना। तो फिर किसी और से शिकवा क्यों कर रहे हो भाई आप? अगर आपको अपनी गलतियों का ही खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। हमें तो वो दिन याद है जब इनको एक्सटेंशन हुई थी, याद साहब को भी याद होगा, आमिर साहब को भी याद होगा कि हमने तो सबने कहा था जबरदस्त काम हो गया, कौमी दिफा के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। हम लोग तो भाई अपने अल्फाज पे कायम है, बाकी आप लोग गलत काम आपने किया है तो आप जो है भुगते। जहाँ तक इमरान खान की बात है कि वो किससे बात करे, देखिए इस बात को भी समझने की जरूरत है
ये तो एक अलग डिबेट है कि इख्तियार किसके पास है और बात किससे करनी चाहिए। जी जी, इस बात को भी देखिए समझने की जरूरत है कि इमरान खान जिन जिन लोगों से मुशावरत करते थे या उनकी जो कोर टीम का हिस्सा थे जो लोग, आपने उन सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करा के उनको तो इमरान खान से दूर कर दिया, या फिर उनके मुलाकात उन लोगों से जो है आपने पाबंदी लगा दी और अपने लोगों को आपने जो है ना वो सामने कर दिया। जो इमरान, हमें भी पता है किसके लिए काम कर रहा है, ज़ाहिर इमरान खान को ही पता होगा। अब इमरान खान को जो लोग समझा सकते थे, जो उनसे बात कर सकते थे, जो उनसे मशावरत में उनको कोई मशवरा दे सकते थे, उनमें तो एक आदमी भी आपने नहीं छोड़ा। जो लोग अभी समझते भी हैं कि इमरान खान से कहीं गलती हो रही है, लेकिन एक्सेस आपने खत्म कर दिया ना, तो ये भी तो एक पहलू है ना, इसको तो आप जो है वो सरफे नजर नहीं कर सकते। अच्छा, हुकूमत से अगर बात करें तो उनसे क्या बात करें? उनसे इमरान खान का बुनियादी मुतालबा क्या है कि भाई इलेक्शन गलत हुए, तो जाके हुकूमत को क्या बोले, भाई ये जो आप इलेक्शन जीते हैं आपने, ये फॉर्म 47 पे आपने जीते, 45 पे हम जीते हुए, आप हमारी बात माने और जो है आप जो इस्तीफा दे, नए इलेक्शन कराए, फिर हम हुकूमत करेंगे। तो हुकूमत बोलेगी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम ये आप रिजाइन देते हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम फॉर्म 47 पे जीते। अब ये तो टेक्निकली मुमकिन नहीं है। तो बात तो उन्हीं लोगों से होगी जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके हाथ में ताकत है, जिनसे बात की जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल में तो कोई भी रास्ता जो है ना नजर नहीं आ रहा, वो उस तरफ नहीं निकल रहा। इसको चाहिए सियासत की बहाली की तरफ। तो ठीक है, अभी देखें, लेकिन जब भी सूरत हाल बदलेगी बातचीत से ही बदलेगी और वो सब कुछ आनन फानन होगा और फिर हम बैठ के यही बात कर रहे होंगे जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा काम हो गया, बेहतरीन काम हो गया, जबरदस्त काम हो गया। बहरहाल देखते हो ये बात करने में हमें कितना टाइम लगता है। हो सकता है हम सब ना कह रहे हो फैसल उस वक्त। नवीद साहब तो कह रहे होंगे। नवीद साहब जी, नवीद साहब आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कोई ऑडियो इशू है। लंबी तकरीर कर दी। नहीं, लंबी तकरीर आपकी सुनी है सबने, हमने भी सुनी है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, ऑडियो इशू भी है और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस पे नवीद साहब का टेक भी लेते हैं। साथ ही जो आज का हमारा दूसरा सवाल है, ख़ासतौर पर पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से फील्ड मार्शल का कितना किरदार इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी हम राय लेंगे ब्रेक के बाद। स्टार्ट कर देंगे ना। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें 9 मई केसेस के हवाले से सज़ाओं का सिलसिला जारी है। चूंकि नवीद साहब आपका कमेंट रह गया था इस सवाल पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या सियासी रास्ता है पीटीआई के पास इस बहरान से निकलने के लिए? चलिए जी, लाइन ड्रॉप है, अब क्या किया जा सकता है। बहरहाल जो हमारा दूसरा बड़ा सवाल है, पाकिस्तान अमेरिका में बढ़ती कुर्बतें, दो तरफा ताल्लुकात में जो गर्म जोशी देखने में आ रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 माह में अमेरिका का दूसरा सरकारी दौरा किया है। इस दौरे के दौरान उनकी अमेरिका की आला सियासी अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुई हैं। इसी पर हमारा ये दूसरा बड़ा सवाल है। अयाज साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जो